हेलो व्यूअर्स, हैव अ नाइस डे। जी हाँ, ऐसा कूलर जिसमें वाटर पंप इस्तेमाल ही नहीं होता और कूलिंग ऐसी जैसी कि आप चाहते हो। वाटर पंप लेस करने का मकसद सिर्फ यही था कि कम से कम खर्च में आप ऐसा कूलर बना सको जो दूसरे कूलर्स की तरह ही काम करता है, जिसे बनाना इतना आसान कि कोई भी बना ले। तो चलें बिना वाटर पंप के कूलर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें इस्तेमाल हो गई है 12 वोल्ट फ़ैन, जिसे आप बैटरी सप्लाई या फिर सोलर प्लेट पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कटिंग करने से पहले हम निशान लगाएंगे ताकि हमारा काम आसान होने के साथ साथ साफ़ सुथरा भी हो। आई थिंक जब इंसान दूसरों को मुतमईन करने की नीयत से कोई काम करे तो इंसान का ख़ुद का मुतमईन होना ज़रूरी है। ये बात मैं उन प्यारे व्यूअर्स के लिए कह रहा हूँ जो व्यूज़ को लेके परेशान होते हैं कि हमारी इतनी अच्छी वीडियोस होने के बावजूद हमारे व्यूज़ नहीं आते। सो अपना काम दिल से करें। हम सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते लेकिन ख़ुद को मुतमईन ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम अपने काम से मुतमईन हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जिन व्यूवर्स के पास हमारी वीडियो नहीं पहुंची या जिन्होंने नहीं देखी, उनके बारे में सोचने के बजाय जो हमारी वीडियोस तक पहुंचते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, बेशक वो थोड़े से हैं लेकिन आप उनकी कदर करें, क्योंकि इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ वक्त होता है। अगर वो आपके लिए वक्त निकाल रहा है, आपकी वीडियो देख रहा है, तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। सो आप भी उनकी कदर करें। तो चलते हैं अपने कूलर की तरफ, जिसमें सबसे पहले तो हमने बॉक्स की कटिंग करनी है और उसके बाद एक एक चीज़ को 1 बाय 1 करके इस बॉक्स के साथ जोड़ना है। और इसे बनाने के लिए हमें 1 अदद फ़ैन और 3 प्लास्टिक के क्रेट्स चाहिए। यहाँ पे प्लास्टिक के क्रेट्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक तो इनकी कटिंग आसानी से होगी और दूसरा ये पानी से ख़राब नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पे वाटर पंप का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हवा को ठंडा करने के लिए मुझे चाहिए होंगे आइस बॉक्स। अगर आपके पास आइस बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप बर्फ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बर्फ़ का जिक्र आते ही दिमाग में ये बात आती है कि बर्फ़ तो बहुत जल्द पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि 4 घंटे गुजरने के बाद भी जो बर्फ़ मैंने रखी थी आधे से भी ज़्यादा बाकी थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि बर्फ़ को कूलर में रखते वक्त उसे बारीक से कपड़े में लपेट दिया। इससे होता यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, गर्म हवा बर्फ़ तक नहीं पहुंचती और बर्फ़ जल्दी से मेल्ट नहीं होती। जैसे कि गर्मियों में हम रुमाल को गीला करके सर पे रखते हैं या चेहरे पे डाल दें, तो चाहे कितनी ही गर्म हवा क्यों ना हो, लेकिन गीले रुमाल पे टकराने के बाद हम तक पहुंचने वाली हवा ठंडी ही होती है। मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक बर्फ़ इसमें कम अज़ कम 6 घंटों से पहले तो नहीं पिघलती। आई थिंक लगातार अगर ये आपको 4 से 5 घंटे ठंडी हवा देता है तो ये बुरा नहीं है। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ ये है कि आप इसे सोलर प्लेट पे भी चला सकते हैं। मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। खुश रहा करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।